वासी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नदा का दिल बिल्कुल जम गया जब उसने वासी के फोन पर वह चैट देख ली। एक लम्हे के लिए लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई हो। वह इस्लामाबाद की जदीद, खुद मुख्तार लड़की थी, करियर पर मरकूज और दोस्तों में मशहूर। लेकिन उसी लम्हे उसका सारा एतिमाद, उसकी मुस्कान, उसकी हिम्मत बिखर गई। वह याद करती है कि वासी ने शुरू में उसे कैसे लव बम किया था। दिन रात कॉल्स, फूल, बेशुमार तारीफें। सबको लगता था कि नदा खुश नसीब है, लेकिन असल में वासी अपना एक और चेहरा छुपा रहा था। नदा के अंदर तूफान शुरू हुआ। मैं कितनी बेवकूफ थी, मैंने इशारे क्यों नजरअंदाज किए? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिमाग सिर्फ एक बात दोहराता रहा, अब मैं किस पर भरोसा करूं? उस रात नदा ने खुद से कहा, मैं टूट गई हूं, लेकिन यहां नहीं रुकूंगी। अगले दिन जब वासी सामने आया और कहा, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, नदा का असली सफर शुरू हुआ। वासी के कहने पर कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, नदा के अंदर कुछ टूट गया। अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने उसके जज्बात का मजाक उड़ाया हो। नदा ने उस वक्त कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ देखती रही उस शख्स को जिसे वह अपना महफूज तमीज समझती थी। लेकिन अब वही शख्स उसके लिए सबसे गैर महफूज बन गया था। उस रात नदा ने अपने कमरे में अकेले रोते हुए वक्त बिताया। हर पल उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, मैं खुद पर कैसे यकीन करूं? अगर मैं इतने अरसे तक वासी का असली चेहरा नहीं पहचान सकी, तो क्या मैं दोबारा अपने फैसलों पर भरोसा कर सकती हूँ? दिन गुजरते गए, नदा की मुस्कान खत्म हो गई। ऑफिस के साथी नोटिस लेने लगे, दोस्त पूछने लगे, लेकिन उसने हमेशा कहा, बस थोड़ी थकान है। असल में थकान नहीं थी, ये तो दिल का बोझ था जो उसे नीचे खींच रहा था। फिर एक शाम जब वह जीनो के कैफे में अपनी दोस्त सना के साथ बैठी थी, सना ने पूछा, नदा तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों का नूर क्यों कम हो गया है? नदा ने बस एक लाइन कही, वासी ने मुझे धोखा दिया है। कैफे की खामोशी उस वक्त और गहरी लग रही थी। सना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो, अल्लाह कभी भी इंसान को बिना वजह दुख नहीं देता। शायद यह तुम्हारे लिए एक सबक है, तुम्हारे लिए एक नई राह खुल रही है। नदा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अंदर से अभी भी दर्द और गुस्से के तूफान में थी। उसका दिल कह रहा था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन दिमाग कहीं और अटका हुआ था। अगर मैं चली गई तो क्या मैं वाकई अकेली रह जाऊंगी? धोखे का सबसे खतरनाक हिस्सा वह होता है जो दिखाई नहीं देता। हर चेहरा उसे वासी का झूठ याद दिलाता, हर हंसी उसे अपनी उदासी याद दिलाती। एक रात जब नदा ने फोन उठाया और वासी का नंबर देखा, उसका हाथ कांप गया। उसने कॉल उठाई ही नहीं, लेकिन उस कॉल की मिस्ड नोटिफिकेशन ने उसे रात भर जगाए रखा। नदा अब खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने कुरान की तिलावत शुरू की और रोजाना दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे खुद से भी बचा ले और उस दुख से भी जो मुझे तोड़ रहा है। लेकिन अगले ही दिन जब वह अपनी अम्मी के साथ किचन में बात कर रही थी, अम्मी ने कसल्ले कहा, बेटा वासी ने फोन किया था, वह कह रहा था तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। नदा का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसका ईमान कह रहा था, अल्लाह पर भरोसा करो, खुद को इज्जत दो। दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा था, शायद वह वाकई बदल गया हो। दफ्तर में छोटी सी बात पर लोग उसे अजीब नजर से देखते। दोस्त उसके चेहरे की उदासी नोटिस कर लेते, लेकिन पूछते नहीं। फैन मिली की तरफ से सपटले हंट्स और तुम ठीक हो ना वाले सवाल। हर चेहरा उसे लगता, क्या सबको पता चल गया है कि मैं धोखा खा गई हूँ? नदा का दिमाग बार बार क्यों का सवाल दोहराता। क्यों उसने यह किया? मैं इतनी अच्छी बीवी क्यों नहीं बन सकी? क्या मैं ही गलत थी? एक शाम नदा की दोस्त आयशा उसे मिलने आई। नदा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम हर्ट हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी पर फोकस करना होगा, आयशा ने कहा। नदा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, लेकिन अंदर से फिर भी कंफ्यूज थी। कैसे फोकस करूं जब हर पल वासी की याद आती है? हर फ्रैक्चर के बाद रिपेयर का प्रोसेस शुरू होता है। नदा ने अपनी जिंदगी के टूटे हुए टुकड़े उठाए और धीरे धीरे फिर से जोड़ना शुरू किया। पहला कदम था अपनी पैन को एक्नॉलेज करना। रोजाना नदा अपने कमरे में बैठकर जर्नल लिखती। आज मैंने वासे के बारे में सोचकर रोना शुरू किया और फिर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया। शायद ये छोटी सी जीत है,
लेकिन जीत है। फिर नदा ने सेल्फ ट्रस्ट को रिबिल्ड करना शुरू किया। वो खुद से पूछती, मैं किस चीज को टॉलरेट कर सकती हूँ, किस चीज से बचना जरूरी है। उसने अपनी बाउंड्रीज सेट की, वासी के मैसेजेस इग्नोर करना, सोशल मीडिया पर उनके अपडेट से दूर रहना और अपनी मेंटल स्पेस को सेफ रखना। छोटी छोटी जीतें उसे मोटिवेट करती थीं। दफ्तर में कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन देना, अपने लिए खुद मूवी टिकट लेना, दोस्तों के साथ हंसी पर फोकस करना। लेकिन जैसे जैसे नदा स्ट्रांग होती गई, एक नया चैलेंज सामने आया। वासिफ फिर से उसकी जिंदगी में इंटर करने की कोशिश कर रहा था। अब नदा का सबसे बड़ा काम था अपने आप पर फिर से भरोसा करना। धोखे के बाद यह कदम सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ताकतवर भी। उसने अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स पर ध्यान देना शुरू किया। अगर कोई बात अनकंफर्टेबल लगे या दिल के अंदर वार्निंग सिग्नल आए, वह इग्नोर नहीं करती। साथ ही कॉग्निटिव एक्सरसाइज की, हर नेगेटिव सेल्फ थॉट को चैलेंज करना। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं सिर्फ गुमराह हुई। सेल्फ कंपैशन का प्रैक्टिस ये गलती नहीं थी, सिर्फ एक तजुर्बा था। नदा ने अपने अंदर एक नई ताकत डिस्कवर की। अपने इमोशंस का रिस्पेक्ट करना, फैसले अपने लिए लेना, न कि सिर्फ तवक्कुत पूरे करने के लिए। ईमान पर भरोसा, अल्लाह सब कुछ देखता है और मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ। लेकिन जैसे ही वह बड़ा इन्फिडेंट महसूस कर रही थी, एक दिन वासे ने फोन किया और कहा, नदा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। हर हीलिंग जर्नी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है फैसला करने का लम्हा। नदा के लिए ये वक्त आ गया था। वासे ने कहा, नदा, मैं समझ गया हूँ कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। मैं वाकई सॉरी हूँ और अगर तुम चाहो हम शुरू से सब कोशिश कर सकते हैं। नदा ने उसे सिर्फ देखा। दिल की धड़कन तेज लेकिन दिमाग बिल्कुल काल्म। नदा का दिल और दिमाग क्लैश कर रहे थे। दिल कहता, शायद वह चेंज हो गया हो, शायद हम फिर से खुश हो सकते हैं। दिमाग कहता, याद करो उन रेड फ्लैग्स को, उन झूठ और मैनिपुलेशंस को। तुमने पहले इग्नोर किया था, अब नहीं। नंदा ने गहरी सांस ली, दुआ की और फिर कहा, वासे, मैंने अपनी जिंदगी और अपनी पीस को वैल्यू दिया है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती, लेकिन मैं माफ करती हूँ अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए। नंदा ने अपना फैसला कर लिया था और इस फैसले ने उसकी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। धोखे ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और ईमान के साथ अपनी जिंदगी फिर से बनाई। उसने अपने आप से कमिटमेंट किया, मैं अपनी बाउंड्रीज और अपने दर्द का एहतराम करूंगी। मैं अपने लिए चूज करूंगी, किसी और के लिए नहीं। नंदा अब रोजाना अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करती थी। अपने करियर में कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेना, दोस्तों और फैमिली के साथ हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, सेल्फ केयर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी बनाए रखना। एक दिन जब वह इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स की ट्रेल पर चल रही थी, उसने अपने अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस किया, पीस, क्लैरिटी और एक कॉन्फिडेंट स्माइल। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी टर्म्स पर जी रही हूँ, नदा ने सोचा। धोखे की गूंज हमेशा याद दिलाती है कि दर्द का वक्त था, लेकिन नदा ने सीखा कि इंसान की असली ताकत उसके अंदर होती है। अल्लाह पर भरोसा, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, अपनी बाउंड्रीज का एहतराम करना, ये तीन चीजें उसे न सिर्फ हील करने में मदद करती हैं, बल्कि उसके आने वाले रिश्तों और जिंदगी को महफूज भी बनाती हैं। हर फ्रैक्चर एक नई शुरुआत बन सकती है, बस हिम्मत और ईमान का साथ होना चाहिए। नदा की कहानी यही बताती है कि हार्ट ब्रेक के बाद भी जिंदगी अपनी रोशनी और उम्मीद के साथ फिर से शाइन कर सकती है।